किताब में लिखा है, और उस किताब को पढ़ के आज हम लोग उस जमाने में, उस पीरियड में, उस समकालीन क्या घटा था, हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि एक किताब है किताबुल हिंद रहला, ये सब जो है किताब है जो फॉरेनर विदेशी यात्रियों ने लिखा है। तो आपको समझ में आ गया कि अतीत की सारी घटनाओं को हम लोग इतिहास नहीं कहते हैं, बल्कि इतिहास यानी अतीत की उन घटनाओं को इतिहास कहते हैं जो डेफिनेटली घटा है और जिसका हमारे पास सबूत मौजूद है। और वो सबूत तीन तरीके का हो सकता है, एक है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इतिहास के बारे में एक प्रोफेसर था कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का, उसने इतिहास के बारे में बताया है कि इतिहास अंग्रेजी में है, उसका कोटेशन है जो मैं आपको पहले पढ़ के सुनाता हूं कि हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फैक्ट्स, इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स, एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। यानी इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है। ये एडवर्ड हेलेट कार ने कहा है, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एक प्रोफेसर है। यानी इतिहास जो है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच का अनवरत संवाद है, जिसके बारे में हम लोग जो है पढ़ते हैं। समझ में आ गया इतिहास? अभी तक आप लोग को ये बात समझ में आ गया कि अतीत की सारी घटना इतिहास नहीं है, बल्कि अतीत की उन घटनाओं को ऐतिहासिक घटना कहेंगे जो डेफिनेटली घटा है और जिसका सबूत हमारे पास मौजूद है। तीन प्रकार के सबूत हो सकते हैं, या ठीक है पुरातात्विक स्रोत, और ठीक है पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था बेस, इतिहास कहां से आया, इतिहास किसको कहते हैं। अब हमारे जो सिलेबस में है, जैसे 12 क्लास का है या 12 क्लास के अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें हमें वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास हमें नहीं पढ़ना है, हमें भारतीय इतिहास को पढ़ना है। इसीलिए मैंने भारतीय इतिहास के बारे में कुछ मुख्तसर यहाँ पे चीजों को मैंने लिखा हूं। आइए इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय इतिहास को, इंडियन हिस्ट्री को बेहतर ढंग से समझने के लिए इतिहासकारों ने इसको तीन भागों में बांटा है। मुख्यतः कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। पहला है एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। ये तीन भागों में बांटा है भारतीय इतिहास को। एंशिएंट इंडिया का मतलब होता है प्राचीन भारत, मेडिवल इंडिया का मतलब होता है मध्यकालीन भारत, मॉडर्न इंडिया का मतलब होता है आधुनिक भारत। तो भारतीय इतिहास को बेहतर ढंग से समझने के लिए जो है तीन पार्ट्स में बांटा गया है, जो कि मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब आते हैं, जाहिर सी बात है जब हम इसको तीन भागों में बांटे, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, तो इसमें जो सबसे बड़ा पीरियड होगा वो किस चीज का होगा? वो है प्राचीन भारत का। तो जब प्राचीन भारत एक लंबा चैप्टर होगा, बहुत बड़ी होगा, उसका पीरियड होगा, इसलिए एंशिएंट भारत को और बेहतर ढंग से एंशिएंट इंडिया को, प्राचीन भारत को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इनको फिर दो भागों में बांटा गया मेरे दोस्तों। क्या किया? आइए पहले मैं पढ़ के सुनाता हूं। पहला है प्री हिस्टोरिक, दूसरा है प्रोटो हिस्टोरिक, तीसरा है हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक हिंदी में हम लोग कहेंगे प्रागैतिहासिक, आध ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक किसको कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक किसको कहते हैं? ऐतिहासिक किसको कहते हैं? सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं। प्रागैतिहासिक उस इतिहास को कहते हैं जिसके बारे में हमें लिखित कोई जानकारी नहीं प्राप्त है। हमारे पास कोई लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है। हमारे पास अवशेष है, पुरातात्विक स्रोत है,
पुरातात्विक स्रोत में अवशेष है, स्मारक है, सिक्के हैं, लेकिन लिखा हुआ हमारे पास कोई भी चीज मौजूद नहीं है। तो ऐसे इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक। जिसका हमारे पास अवशेष तो मौजूद है, आर्कियोलॉजिकल स्रोत में सारे मौजूद है, लेकिन लिखित कोई स्रोत मौजूद नहीं है। तो ऐसे इतिहास को हम लोग प्रागैतिहासिक में कहते हैं, प्री हिस्टोरिक कहते हैं। अब आइए आद ऐतिहासिक किसको कहते हैं? आद ऐतिहासिक उस ऐतिहासिक घटना को कहते हैं जिसका हमारे पास आर्कियोलॉजिकल स्रोत भी मौजूद है, अवशेष मौजूद है, और साथ ही साथ हमारे पास लिखित जानकारी भी मौजूद है, लेकिन आज तक उस लिखित जानकारी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, यानी आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसे इतिहास को हम लोग आद ऐतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। ऐतिहासिक हिस्ट्री किसको कहते हैं? जिसका हमारे पास लिखित सोर्स भी मौजूद है और आर्कियोलॉजिकल स्रोत भी मौजूद है। ऐसे इतिहास को हम लोग ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं प्रागैतिहासिक की। प्रागैतिहासिक को और बेहतर ढंग से समझने के लिए इसको फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया मेरे दोस्तों। क्या? पहला है स्टोन एज, दूसरा है कॉपर एज। ठीक है, स्टोन एज इसको हिंदी में कहते हैं पाषाण काल। पाषाण का मतलब पत्थर, आगे हम बताएंगे इसको क्यों पत्थर पाषाण काल कहते हैं। दूसरा है कॉपर एज, ताम्र काल। तो दो भागों में बांटा गया। अब स्टोन एज पाषाण काल जो है एक बहुत बड़ा पीरियड रहा है, इसलिए उसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए उसको तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पैलियोलिथिक जिसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, और मेसोलिथिक जिसको मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक को नव पाषाण काल कहते हैं। तो ये काल समझ में आ गया। स्टोन एज को तीन भाग में बांट दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को हम लोग समझने की बात करते हैं कि ये पूरा जो पाषाण काल है, पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यानी इस टाइम पे इस धरती पर जब इंसान आया था तो वो सिर्फ शिकारी करना जानते थे, शिकारी करते थे और जंगलों में रहते थे, कंद फूल को खाते थे, और इस काल में जो है कोई इंसानों के अंदर कोई सभ्यता का विकास नहीं हुआ था मेरे दोस्तों। उसके बाद इंसान यहाँ पे शिकारी क्या करते थे, लिख देता हूं मैं। यहाँ पे इंसान क्या करते थे, शिकारी। उसके बाद शिकार करते थे और अपने भरण पोषण करते थे। मध्यकालीन में मेसोलिथिक में शिकारी के साथ साथ वो लोग जो है पशुपालन भी करना सीख गए थे। पशुपालन करना भी क्या कर लिए थे, सीख गए थे मेरे दोस्तों। यानी शिकारी तो करते थे, साथ साथ कुछ ऐसे भी जानवर थे जिसको लोग पालते भी थे। उसके बाद इस काल में नियोलिथिक में, नवपाषाण काल में जो है इंसान क्या सीख गया था, इंसान जो है कृषि सीख गया था, यानी खेती बाड़ी का नॉलेज आ गया था। तो जाहिर सी बात है जब कोई इंसान के अंदर खेती बाड़ी का नॉलेज आया तो खेती करने के लिए उसको एक जगह में कई महीनों तक रहना पड़ता था, जिसके कारण जो है इंसान अब ग्रुप्स में, समूह में रहने लगा। उसके बाद जो है नवपाषाण काल में इंसान जो है के अंदर एक सभ्यता का विकास होने लगा। तो इसके अंदर कोई सभ्यता नहीं थी पुरापाषाण काल में। ये लोग पत्थरों के औजार बनाते थे, औजारों से शिकारी क्या करते थे, यही कारण है कि इसको पुरापाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल में भी शिकारी क्या करते थे, पत्थरों के औजार से, लेकिन साथ साथ ये लोग जो है पशुपालन यानी पशुओं को पालना भी वो लोग सीख गया था। और नवपाषाण काल में ये लोग जो है कृषि के बारे में जानकारी हासिल कर चुका था, वो लोग कृषि खेती वगैरह करने लगा था, जिसकी वजह से इस
नवपाषाण काल में जो है इन लोगों के अंदर सभ्यता का विकास हो गया था।